हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है P4O6 रिएक्ट्स विथ वाटर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ओके, ये वाटर से रिएक्ट करके इस इक्वेशन में फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m NaOH in ml solution required to neutralize the acid formed by dissolving 1.1 gram of P4O6 in H2O। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि उसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितने वाटर की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि रिएक्शन पहले देखो, रिएक्शन क्या है। रिएक्शन दिया हुआ है P4O6 + 6H2O गिव्स 4H3PO3। ओके, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन 1 हम लोग कर लेते हैं और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, फॉस्फोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाना होगा। न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, इसका कोई बेस से रिएक्ट करवाते हैं। एसिड का रिएक्शन किससे करवाते हैं? बेस से करवाते हैं। NaOH से इसका रिएक्शन करवाते हैं H3PO3 का। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि H3PO3 को जब न्यूट्रल होता है तो ये Na2HPO3 + 2H2O बनाता है और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। ओके, तो ये हो जाएगा 4H3PO3 + 4NaOH gives 4Na2HPO3 and 8H2O। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। एडिंग इक्वेशन, अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया जाए तो क्या बनता है? तो ये बन जाएगा P4O6 + 6H2O + 4H3PO3 and 4NaOH, और ये रिएक्ट करके देता है 4H3PO3 + 4Na2HPO3 and 8H2O। और ध्यान से देखोगे तो ये H3PO3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और वाटर भी यहाँ कैंसिल होके 6 वाटर इधर से कट होके 2H2O बचेगा। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन होता क्या है? ओवरऑल रिएक्शन अगर देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर 2 NaOH से करना होगा और ये 8 NaOH हो रहा है। ओके, मेरे ध्यान से उतर गया था। तो अब देखोगे यहाँ पर 8 NaOH है, मतलब कि ये फाइनल जो इक्वेशन मिलेगा वो 8 NaOH गिव्स 4Na2HPO3 + 2H2O होगा। तो मतलब कि अगर एक P4O6 है, P4O6 का 1 मोल है, तो NaOH के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 8 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मतलब कि अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि N = मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यही होता है फॉर्मूला। तो अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस का कितना मास लिया गया है यहाँ पर? 1.1 ग्राम। ओके,
तो 1.1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस और मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस अगर निकालें तो वो कुछ निकलेगा फॉस्फोरस 6 into 16 and 31 into 4। ओके, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 124 मीन्स 220। तो ये आ जाएगा 220। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1/200 मोल। ओके, मोल। और अगर हम लोग ध्यान से देखोगे 1 मोल ऑफ P4O6 is neutralized by 8 मोल ऑफ NaOH। देखो, अगर 1 मोल P4O6 का है तो 8 मोल NaOH यूज हो रहा है। तो अगर 1 मोल की जगह 1/200 मोल ऑफ P4O6 is neutralized by कितना मोल हो जाएगा? 8 into 1/200, तो ये हो जाएगा 8/200 मोल्स ऑफ NaOH। NaOH का कितना मोल्स हो जाएगा? 8/200 मोल्स। अब मोलैरिटी क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी ऑफ NaOH ये क्वेश्चन में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? द वॉल्यूम 0.1 m NaOH। मोलैरिटी NaOH का दिया हुआ है 0.1 m, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.1 मोल पर लीटर। मोलैरिटी का यही मतलब है, मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते हैं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। ओके, वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बाय मोलैरिटी, यही हो जाना चाहिए फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर 8/200। ओके, और मोलैरिटी है यहाँ पर 0.1, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अगर इसको हम पलट दें तो ये हो जाएगा 8/200 इंटू 1/0.1। इसको अगर ऐसे कर लें, ये 0 0 कैंसिल, 8/20 जो कि हो जाएगा 0.4 लीटर। और अगर इसको हम लोग ml में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 1000, मतलब कि 400 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, या तो आप 0.4 लीटर लिख सकते हो या 400 ml लिख सकते हो। दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।